ये समस्या कुछ नहीं है। हमारे अध्यक्ष महोदय अपना वक्तव्य देंगे कि क्या करना है, इस पर कैसे अनुदान का वितरण हो और उस अनुदान का वितरण किया जाएगा। और हमारे जितने भी जिले के आए हुए हैं शिक्षक, शिक्षेतर, कर्मचारीगण, प्रधानाध्यापक लोग, पूरा एकदम आपको हम आश्वस्त कर रहे हैं कि आपको जो है कोड वापस होगा, आपको अनुदान, बाकी अनुदान भी मिलेगा। और आपका हम तो वेतन मान लें, लेकिन अध्यक्ष महोदय कहेंगे वेतन, लेकिन हमको जैसा सूचना है आपको मानदेय मिलने जा रहा है। सबसे पहले मैं दानवीर कर्ण, महावीर कर्ण और कर्मवीर कर्ण की भूमि को हम नमन करना चाहेंगे। साथ ही साथ हम उदय जी को बधाई देना चाहेंगे कि इन्होंने आज इस भूमि को नमन करने का हमें अवसर दिया। मित्रों, सांकेतिक रूप में जिला सचिव उदय जी और हमारे महासचिव ने करीब करीब बातें रख दी हैं। हम कर्म पर विश्वास करते, हम नेता नहीं है, भाषण देना नहीं आता, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच मुझे कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। साथियों, संघर्ष ही जीवन है। और मोदी जी ने एक बात कहा, आस और विश्वास। सूर्यास्त होता है तो हमें विश्वास रहता है कि फिर सूर्योदय होगा। कभी कभी ट्रेन की यात्रा करते समय जब पहाड़ी गुफा से ट्रेन सुरंग से गुजरने लगती है, ट्रेन खूब अंधेरा हो जाता है, तो हमें विश्वास रहता है ट्रेन के चालक पर कि इस सुरंग से हमको बाहर जरूर करेगा और फिर हमें प्रकाश मिलेगा। उसी तरह से आज हम धूप अंधेरा में घिरे हुए हैं, तो हमें जगत नियंता पर विश्वास करना होगा। उनके द्वारा हमें प्रकाश मिलेगा, हमें उजाला मिलेगा और हम इस कठिनाई को कैसे पार करेंगे। मित्रों, किसी साथी के वक्तव्य से हमको लगा कि हमारे साथी कुछ आवश्यकता से अधिक घबराए हुए हैं और लड़ाई के मूड में नहीं है। अपने विद्यार्थी को दूसरे विद्यालय को दे दिए। उस पर हमें एक लाइन हमें याद है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। मित्रों, आप लड़ रहे हैं उसी आशा के साथ। कल हमने एक और आवेदन दिया है। आवेदन की फोटोकॉपी हमने मान्यों को दिया है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे कोर्ट निलंबन यदि वापस नहीं होता है तो अगला कड़ी क्या होगा। तो जब हमारा विद्यार्थी है, हम विद्यार्थी के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, अपने विद्यालय के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, हमें तो धैर्य रखना होगा, हिम्मत रखना होगा, उस परमात्मा पर विश्वास करना होगा, अपने आप पर विश्वास करना होगा। हम अपने आत्म बल के बदौलत हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। मित्रों, नेता का हमें जहां तक नेता जनहित के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए रहता है। जिस तरह से दीपक में बत्ती प्रकाश फैलाने के लिए अपने आप को जलाते रहती है, उसी तरह से नेता अपने आप को जनहित के लिए कुर्बान किए हुए रहता है। और जब नेता स्वहित साधना में लग जाता है और जनहित को अंजाम करने लगता है, वो नेता रह ही नहीं।
आज से कुछ समय पहले आप लोगों को यह एक भ्रम था कि बिना निलंबन वापस हुए हमारा अनुदान नहीं आएगा। निलंबन वापसी के बाद भी 1 साल का आएगा, फिर हम उपयोगिता देंगे तो दूसरे साल का आएगा। इसमें 1 साल 2 साल लगते जाएगा। जो हमारा बकाया है, बकाया अवधि और बढ़ती जाएगी। हम मान चुके, हम भूल गए थे कि 13 साल का बकाया अनुदान हमें मिलने वाला है। लेकिन आपके सहयोग के बदौलत, आपके आस और विश्वास के बदौलत, आप अपने संघर्ष के बदौलत आपने सारे मिथकों को तोड़ा है। आप निलंबित रहते हुए भी आपने एक पुस्तरा अनुदान प्राप्त करने का रास्ता बनाया है, मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए हम महासंघ की तरफ से आपको हम कोट से धन्यवाद देना चाहते हैं। हम बधाई देना चाहते हैं अपने तमाम माननीय लोगों को कि आप जब ही एक कदम बढ़ाते हैं, आपसे 2 कदम आगे रहते हैं। आप जिस क्षेत्र में हो, आपसे आगे आगे दुआ। पावन कर्म भूमि की तरफ से हम उनको प्रणाम करना चाहते हैं। आपको याद होगा जब मोर्चा का पुनर्गठन हुआ था, उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो मोर्चा का गठन हुआ था 1996 में, आपको घटना याद होगी। हमारा इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा है। हमारे संघर्ष स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। कैसे हमने हस्तिनापुर की धरती पर अपने आप को उतारा था। हमने पाटलिपुत्र के धरती को कैसे पाट दिया था कि प्रधानमंत्री देवगौड़ा का प्रोग्राम करने के लिए सरकार को उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ा था। हमने वह आंदोलन किया कि विधानसभा के पोर्टिको में जाकर अपना परचम लहराया। हमने वह आंदोलन किया जो लगातार 2007 में 12 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक आमरण अनशन पर बैठा और उसके बदौलत सरकार को वित्त रहित जैसे कलंक को समाप्त करते हुए घोषणा करना पड़ा कि आज हम वित्त रहित समाप्ति की घोषणा करते हैं। मित्रों, एक सरकार की बात नहीं है, हर सरकार की बात है। हमारी शक्ति स्वरूपा बहना है। किसी किसी को 2-3 पुत्र होते हैं, लेकिन जो बच्चा अधिक लड़ता है, झगड़ता है, वो अधिक खा पी लेता है, और जो कम लड़ता है, झगड़ता है, उसे कुछ कम मिलता है। आप उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा। आप भी अपने समस्या के प्रति संघर्ष करते आए हैं, तभी जो आपको मिला हुआ है उस संघर्ष के बदौलत मिला। जितना भी हमारे महासचिव ने जो चर्चा किया कि आपको मिला है, व्यक्ति के बल पर नहीं मिला है। पांडे कुछ नहीं है, अरुण जी कुछ नहीं है, वो सब आपकी शक्ति से, आपके सहयोग से और मोर्चा के सांगठनिक ढांचा के स्वरूप के बदौलत आप अपने प्रतिष्ठा को प्राप्त। कारण चाहे जो हो, मोर्चा में विघटन हुआ। मोर्चा के विघटन के फलस्वरूप हमारे धीरे धीरे अधिकार सीमित होते गए और सितंबर में हमारा कोर्ट निलंबित कर दिया। एक समय ऐसा था जब हमारे उदय बाबू या अमोद बाबू जैसे लोग, बिहार के तमाम लोग फोन किया करते थे कि सर क्या हो रहा है, हमें तो जानकारी नहीं है। फोन नहीं उठाया जा रहा, बात नहीं किया जा रहा है, मुकदमा हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका केस नंबर क्या है, कोई नहीं जानता। आज स्थिति बदल गई है कि पटना में क्या होता है सबसे पहले कौन मैसेज देते। आज नेताओं ने आपके पास संदेश पहुंचाने की और आपके समस्या के प्रति जूझने के लिए, लड़ने के लिए लोग आगे खड़े हैं। समय में बदलाव आया, तो सब आप लोगों से बोल रहे हैं। हमें 3 अगस्त का दिन याद है। महासचिव हमारे साथ हैं।
बक्सर जिला सचिव भी थे। जब आपका महासंघ आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी और शैक्षणिक निर्देशक नीलकमल जी को समझाने में सफलता हासिल की कि जिस नियमावली में वर्णित 25 बिंदुओं का अनुपालन नहीं करने के कारण 6 से 41 विद्यालयों का कोड निलंबित कर दिया गया है, वो नियमावली त्रुटिपूर्ण है। उन्हें बारी बारी से समझाया गया, महोदय अधिकांश हमारे विद्यालय कंप्यूटर शिक्षक नहीं है, कंप्यूटर कक्ष नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इसके चलते निलंबित हो गए, जबकि हमारे पाठ्यक्रम में कंप्यूटर विषय नहीं है। माध्यमिक के पाठ्यक्रम में कंप्यूटर विषय नहीं है, न कंप्यूटर विषय का शिक्षक का पद स्वीकृत है, और हमारा कोड निलंबित हो गया। लोगों को पूछे नीलकमल जी से, चेयरमैन की इस पर आपको क्या कहना है? उनकी खिड़की बंद गई। वो बोले कि सर हम कहाँ कह रहे हैं कि लोग 25 को कंप्यूटर रखें, एगो दूगो कंप्यूटर रखें, 25 को मॉनिटर लोग रख लें। हम किसके लिए सर? हमारे यहाँ विद्यार्थी नहीं है, हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है, हमारे यहाँ विषय नहीं है, किसके लिए रखें? तो उन्होंने कहा कि विद्यालय कार्य के लिए हम आपके इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। तो हम महोदय से मांग किए हैं कि हमारे सभी विद्यालय जीर्ण अवस्था में हैं। अन्य विद्यालयों को सरकार से 75,000 रुपया देती है, हमको 75 पैसा भी नहीं देती। पहले भी महोदय का आश्वासन हमें मिला था, हम चाहते हैं कि हर विद्यालय के एक कंप्यूटर दे दें। 3 बिंदुओं पर हमने सर उनको घेरा था। विद्यालय की समस्या क्या क्या है या कैसे हमारा कोड निलंबित हुआ है। हमने कहा कि एक ही मापदंड पर इंटर का जांच करेंगे, एक ही मापदंड पर आप माध्यमिक का जांच करेंगे। 3 तरह की संस्थाएं हैं, एक संस्था 9, 10, 11, 12, एक संस्था है 9, 10, एक संस्था है 11, 12। तीनों का 3 मापदंड होना चाहिए सर। हमारे साथ जाती हुई है, आपके अधिकारी हमारे साथ नाइंसाफी किए हैं। तीसरा हमारा समस्या था शिक्षकों के प्रति। श्रीमान, अनुदान की राशि की आस में हमारे शिक्षक अपने बेटा बेटी की शादी, माता पिता का इलाज और अपने संतानों की शिक्षा दिलवाते हैं, और समय पर जब अनुदान की राशि नहीं मिलती तो ब्याज तले हमारे शिक्षक ऋण के बोझ तक दबते जा रहे हैं, और जब बीमार पड़ते हैं तो राशि के अभाव में समुचित इलाज नहीं होता, इसलिए समय से पहले वो स्वर्ग से दोनों आदमी भाग गए। और उन्होंने हम उदाहरण दिए कि समस्तीपुर का कोड रद्द विद्यालय को अनुदान मिल सकता है, तो हमारे विद्यालय को क्यों नहीं मिलेगा? एक स्वर से दोनों व्यक्ति ने कहा कि नहीं, आपके विद्यालय को अनुदान मिलेगा। और उस दिन उन्होंने कहा कि नीलकमल जी, आप मार्गदर्शन मांगने के लिए कब तक पत्र तैयार करते हैं? तो उन्होंने कहा कि 6 तारीख। उन्होंने कहा कि इनको एक प्रतीक दीजिए। हमसे पूछे कौन लेने आएगा? हम आएंगे। अब तो ये आएंगे लेने, कोई जन छोटा होगा तो इनसे दिखवा लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। सर वहाँ से करवा आपके आगे बढ़ता है। आपका महासंघ मोर्चा का पुनर्गठन करता है और मोर्चा के तहत घोषणा होती है 25 जुलाई को। 25 जुलाई का आपका प्रदर्शन होगा। मोहन बाबू गए थे। एक पंक्ति याद है द्विज जी की, बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं है। इधर देखता हूँ करुणा का, मानवता का मेल नहीं है। दानवता की विजय, पराजय मानवता की घोर अनय है। बात पराये की मत पूछो, हमें तो हाय अपने। मोर्चा आह्वान किए हुए है। साथियों, आप जुटे, आपके माननीय लोग आपके तैयारी में लगे हुए हैं और कतिपय नेता भिन्न भिन्न तरह के रंग बिरंग व्हाट्सएप जारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका कर्मा रुका नहीं।
आपके एक दिवसीय धरना के दबाव में सभापति को नियमन देना पड़ा सर, और उस नियमन के आलोक में मंत्री महोदय को अपने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करना पड़ा सभापति को। उसके पहले हमने संजीव बाबू को पत्र भेजा जिसमें कंप्यूटर विषय हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, इससे हमने उनको आगाह कराया। और उस सभापति के कक्ष में उन्होंने कहा कि महोदय हमें कुछ बातें कहनी है। सभापति ने कहा कि कहिए। तो महोदय, ये अनुदान को किस तरह से फंसा करके शिक्षा विभाग के अधिकारी रखे हुए हैं, उसका उदाहरण हमारे पास है। क्योंकि बोलिए, क्योंकि यह विडंबना है कि माध्यमिक के पाठ्यक्रम में कंप्यूटर विषय नहीं है। यह भी विडंबना है कि माध्यमिक में कंप्यूटर शिक्षक का पद कोई स्वीकृत नहीं है। और 25 गो जो फॉर्मेट 25 बिंदु का फॉर्मेट है, उसी पर कंप्यूटर के आधार पर 6 से 41 विद्यालय का कोड निलंबित करके अनुदान को रोक दिया। मंत्री माथा तो पाठ्यक्रम में नहीं है तो फिर कैसे हुआ? क्योंकि अधिकारी लोग बताएंगे, अधिकारी लोग मस्तक विषय विवश होकर आपके मंत्री को यह घोषणा करना पड़ा कि हम 1 महीना के अंदर में सारे समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए हम दूर करने का प्रयास करें। उसी का परिणाम है सर कि आपका एक मुश्त अनुदान आपको मिल रहा है। उसमें भी कुछ समस्याएं हैं। हम जब तक जिंदा रहेंगे हमारी समस्या रहेगी, समस्या से हमको घबराना नहीं। मित्रों, एक और हमें पंक्ति याद आ रही है, विघ्न जब आती है कायरों को ही टहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। आप अपने राह कांटों में बना रहे हैं, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। समस्या आएंगी, समस्या आई हैं। 17 के पहले का अनुदान आपने शपथ पत्र के साथ भेजा है, 7-8 का अनुदान आपका नहीं बन रहा है। किसी साथी का 9-10 का अनुदान है, आपका नहीं बन रहा है। किसी का 10-11 का नहीं बन रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है। आपका महासंघ 1-1 वर्ष का अनुदान दिलाकर रहे, उसकी प्रक्रिया 8-9 का अनुदान आपको मिला था विभाग से, शिक्षा विभाग से, आपको याद होगा, सचिवालय से मिला। तो यहाँ सब राशि जोड़ करके सचिवालय में भेजा जाएगा, तो शिक्षा विभाग 9-10 और 10-11 आपके स्कूल में कुछ छात्र नहीं है। ऐसी बात नहीं कि आप नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन उस समय टैग विद्यालय से फॉर्म भरा दिया, तो उनके खाते पर उस सभी छात्र हैं। यह मामला हमने उठाया था, मुंगेर के ही एक डिमांड पर हमने मामला उठाया था। सहायक सचिव ने कहा कि अनुदान किसे जाएगा, ये कोई छात्र नहीं है। हम उसके पहले सर अनुदान 10% बाकी है, 20% बाकी लोगों को मिल चुका है, अपेक्षा समिति दी है, किन छात्रों को दी, हम क्या समझते हैं? यहाँ तो आप एको छात्र नहीं दिखा रहा है हमें कि उस समय हमारा कोड निलंबित नहीं था, हमें कोड मिला ही नहीं था। तो हमारे विद्यार्थी स्वतंत्र विद्यार्थी के रूप में किसी विद्यालय से, निकट विद्यालय से संबद्ध हैं और उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के प्रमाण पत्र पर हमको अनुदान मिलता है। निर्देशक और सहायक सचिव ने कहा कि पहले 3 अनुदान को पत्र, अनुदान की 3-4 कैटेगरी बनी हुई है सर। नियमित विद्यालय का अनुदान जा रहा है, कुछ विद्यालय रद्द हैं कोर्स जिसका, उनका भी रोका गया। इसके बाद में उनका अनुदान, इसके बाद में 9, 10 और 10-11 के अनुदान बने और 7-8 और 8-9 का अनुदान सचिवालय से। आपका महासंघ आपके सहयोग के बदौलत 1 वर्ष का अनुदान सरकार के यहाँ बाकी नहीं छोड़ेगा, मैं आपको विश्वास करता हूँ। वो दिन हम आपको याद दिलाना चाहेंगे जब 28 तारीख को आपने नोटिस दिया,
मोर्चा ने वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघ मोर्चा जब नोटिस दिया कि हम 28 नवंबर को पुनः धरना पर बैठ रहे हैं, तो उसके 2 दिन पहले आपकी चर्चा शुरू हो जाती है और शिक्षा मंत्री को वक्तव्य देना पड़ता है कि हम इस पर विचार करेंगे। अभी सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अनुदान के बदले हम वेतन मान पर हम विचार करेंगे, हम समीक्षा करेंगे। उनके मुंह से बात निकल रही है। ये बजट सत्र है, हम कैसी तैयारी करते हैं, हम क्या मतलब कि हम लोग कैसी तैयारी करते हैं, वहाँ कैसे पहुँचते हैं, कैसे हम अपने लड़ाई को धारदार बनाते हैं। हमारे कई और नेता हमारे धार को कुंद तो नहीं करने पर तैयार हैं। इन सब की बाधाओं को पार करते हुए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो अपना सपना देख रहे हैं, जो बातें भविष्य की आपके जिला सचिव उदय जी और आपके महासचिव ने यहाँ बोला है, ईश्वर उसको पूरा करे। वो आपके सांगठनिक संघर्ष में बदले। मित्रों, है कौन भी ऐसा जग में जो टिक सके बिरनर के मग में। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाव। पर्वत के पाव खाने में हमारे पास शक्ति है, हमारे पास ये साधारण सी कौन चीज है। इसलिए आपको हारने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारी एक बहना का मार्मिक शब्द हमारे हृदय को विदीर्ण कर रहा है, हृदय हमारा करा रहा है, लेकिन मैं बहन आपको दिलासा दिलाता। पटना में बहुत से नेता हैं, आपको छेक कर आपके पॉकेट से पैसा ले लेते हैं, लेकिन आपका ये भाई बिना पैसा का संघर्ष कर रहा है कि नहीं? किसी से हमारा कद छोटा तो नहीं है, इसलिए किसी भी शिक्षक से आपका कद छोटा नहीं है। कोई दुकान खुले हुए है, शिक्षा को बेच रहा है। शिक्षा कभी दान की वस्तु थी, आज वो दुकान की वस्तु बन गई है। दुकान पर शिक्षा बेच रहे हैं, आप अभी शिक्षा का दान कर रही हैं। आप सर्वोपरि हैं बहन, आपसे बड़ा कोई नहीं है। हम शिक्षा का दान करते करते हम 15 में सेवानिवृत्त हो गए हैं। हमारी शक्ति स्वरूपा बहना कुमुद जी ने कहा कि आज भी हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। 2 साल पहले हम सेवा मुक्त हुए हैं, तो हम तो 15 से सेवा मुक्त, लेकिन हम आपके साथ हैं, आपके हैं और आपके ही रहेंगे और आपके हित की लड़ाई लड़ने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। उदय जी हमको प्रेरित करते थे बहुत पहले से। हम क्या पता, आज भी हमारा परिवार संयुक्त परिवार है। 30-32 मेंबर है हमारे परिवार के, उसके मुखिया हैं। विद्यालय से सेवानिवृत्त हैं, लेकिन विद्यालय का कार्यभार हमारे नहीं है, क्योंकि प्रधानाध्यापक हम कभी नहीं रहे। सहायक शिक्षक के पद पर ही हम काम नहीं किए हैं, लेकिन हम विद्यालय के एक संस्थापक थे और उसमें शिक्षक भी थे। तो हमें विद्यालय के प्रति जो पीड़ा है, विद्यालय के प्रति जो लगाव है, हम जानते हैं। हम तो सरकार से कह रहे हैं तुम हमारा ले लो विद्यालय, हम अयोग्य हैं, हमें बाहर कर दो। हम अयोग्य हैं तो बाहर कर दो, या हमें योग्य बनाने की तरकीब निकालो, हमारा प्रशिक्षण करा दो। हमारा संस्था तो नहीं बरकरार हो, क्योंकि संस्था हमारी खत्म होगी अगर हमारा गुण निलंबन वापस नहीं होगा। आने वाले समय में 3 समस्याएं आएंगी। एक तो लाखों छात्रों का भविष्य संकट में पड़ जाए। दूसरा, जो आपके विद्यालय में भूमि दान किए हुए हैं, उन दाता के वंशज इस विद्यालय पर कब्जा करना चाहिए। वो शुरू हो गया है, हमने लिख कर दिया, ऐसा शिकायत भी हम दिलवाए हैं। और तीसरा, जो आपके विद्यालय में नामांकित छात्र हैं, जब 26 में परीक्षा से वंचित होने लगे, तो आपकी क्या स्थिति हो प्रधानाध्यापक शिक्षक की, उसकी कल्पना आप नहीं किए होंगे। वो कल्पना हम कर चुके हैं। वो दर्द कल हम बने मंत्री, इसलिए और निर्देशक को हमने देखा। हम 8
जनवरी को मंत्री से मिले थे। सुना जाए सर, सुशील बाबू सुनिए, आए हैं बैठक में तो इसको सुन लीजिए। हम मंत्री के यहाँ थे, मोर्चा के चारों सामने मेमोरेंडम दिया गया, मंत्री पढ़े और पीओ को धरा दिए, कहे कि ठीक है हम इसको देखते हैं। हमने कहा कि सर इसमें कुछ ज्वलंत समस्या है, यदि निलंबन मुक्त नहीं होगा तो लाखों बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा। तो जो अधिकारी उनको समझाए हुए थे वो कहे कि तो अहर्ता पूरा नहीं करने के कारण निलंबन हुआ है। सर जब हम अहर्ता पूरा किए तब न हमको अनुदान मिला, जब हम अहर्ता पूरा किए तब न हमको स्थापनानुमति मिला, जब हमने अहर्ता पूरा किया तब न हमको प्रस्वीकृति मिला। यह जो अहर्ता हम पर थोपा जा रहा है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उन संस्थाओं को संबंधन देने के लिए बनाया गया है और उन संस्थाओं के अहर्ता पूरा करने के, न कि हमको। और वैसे भी आपका नियमावली तो दोषपूर्ण है, आपने मान लिया है तभी त्रिसदस्यीय आपने समिति बनाया है जो कि संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। 2 मिनट मौन रहता है कि 2 आदमी जो जानकार हैं हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ आप लोग चले जाए सचिवालय। तो मोर्चा के तरफ से हमको और शंभू जी को भेजा गया। आप सचिव पढ़े कहे कि तो सब नीतिगत मामला है सर, कोर्ट निलंबन नियमन नीतिगत मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि आप डायरेक्टर से नहीं मिले, हमें समय नहीं मिला। 10 तारीख को आई, 10 तारीख को हम लोग गए, 3:30 बजे का समय निर्धारित, डायरेक्टर 5:45 फिर 16 को हम गए, 16 को आप सचिव बैठाए, सुरेश बाबू आते हैं मिलवाते हैं। बहुत देर के बाद भी कहा कि सर अभी हम बैठ रहे हैं, आप हम बड़ी दुखी हैं, आपको बैठा भी दिए, सुरेश बाबू वो नहीं किए, आप ट्विटर हुआ। कल फिर हम गए से भेंट नहीं हुई, 3 घंटा हम लोग बैठे हुए रहे। अब फिर यहाँ से जाएंगे तो अगले दिन जाएंगे। हमारे पास संघर्ष के सिवाय कोई साधन नहीं है, हमें अपने संघर्ष पर विश्वास है कि संघर्ष के बदौलत हमने जो पाया है आगे भी हम पाकर रहेंगे। हमारे बहुत से वक्ताओं के माध्यम से आया विद्यालय में नहीं है। सर आप विद्यालय खोले हैं, कौन क्या रख लिया है सरकारें नहीं जाने, वो सरकारी मुलाजिम है, आपसे रिकॉर्ड लोग मांगेंगे। इसीलिए हम अपने साथी उदय जी जो इस जिला के सचिव भी हैं उनसे हमेशा कहते रहे कि थोड़ा सा संयम। 13 साल का अनुदान जिसको आप भूल गए थे वो आपके खाते में आ गया। इस खाता से उड़कर अब बाहर जाने वाला नहीं। 3 महीना कौन अधिक होता है, थोड़ा सा और धैर्य, आपका निलंबन वापस हो जाएगा, निलंबन मुक्त आपका संस्था हो जाएगा, डीओ के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम आपसे चाहेंगे थोड़ा आर्य न हिम्मत विशाली न हरि नाम, जाहि विधि राखे राम ताहि गति रहिए।